हाय एवरीवन। सो चलो कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे ज़ीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज। ठीक है, देखो ज़ीरो टिलेज में क्या होता है ना, जो रेसिड्यू होता है ना, जो रेसिड्यू लेफ्ट होता है वो 50 से 100% होता है। वही मिनिमम टिलेज में देखो 30 से 50% होता है। ठीक है, तो जैसे 30, 50 और 100 ऐसे करके लिखना। और 30 से 50 होगा तो मिनिमम टिलेज होगा। ठीक है, और 50 से 100 होगा तो इसमें क्या होगा, आपको ज़ीरो टिलेज होगा। मतलब ज़ीरो टिलेज नाम ही से लग रहा है कि एकदम ही टिलेज नहीं किया, मतलब पूरा पूरा रेसिड्यू अगर हम उसमें छोड़ देते हैं तो टिलेज करने का कोई जगह ही नहीं बचेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़ीरो टिलेज बोलते हैं। वेट, पेन का कलर चेंज कर लें। ठीक है, और देखो ज़ीरो टिलेज हो रहा है, अब टिलेज कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसमें हर्बिसाइड यूज़ करेंगे। हर्बिसाइड कौन सा यूज़ करते हैं, पैराक्विट और ग्लाइफोसेट। ठीक है, हर्बिसाइड तो यूज़ करना पड़ेगा ना, टिलेज ही नहीं कर रहे हैं तो भाई हर्बिसाइड तो चाहिए ना। या तो टिलेज करो या तो हर्बिसाइड यूज़ करो। तो हर्बिसाइड यूज़ करें पैराक्विट और ग्लाइफोसेट। ठीक है, देखो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होता है, ये होता है CO2, मीथेन, CFC, NO2। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा है, मेजर कंट्रीब्यूटर। तो देखो CO2 है, बहुत बार आपको लगेगा कि मीथेन है पर आंसर CO2 है। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये एक पेड़ है। पेड़ में ना ये जो रूट है, रूट में फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग फंजाई होता है जो रूट में करता है। ठीक है, एक पेड़ के रूट में करता है। तो फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग फंजाई कौन है, वो है वैम। वैम का फुल फॉर्म क्या है, वस्कुलर एर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, ओके। सीरियल्स जो होता है ना, जैसे राइस, व्हीट, काइंड ऑफ सीरियल्स है, पता ही होगा, वो डेफिशिएंट होता है लाइजीन में। ठीक है, ये देखो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है हमको। यहाँ देखो क्या है, फ्लावर्स एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन। फ्लावर और फ्रूट सेटिंग हार्मोन किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं NAA। क्या बोलते हैं, NAA। इसका फुल फॉर्म क्या है, 1 नेपथलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट होगा ये क्या हुआ, फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन। ठीक है, सेटिंग हार्मोन NAA। सेटिंग ना, सेटिंग करना है ना, ऐसे करके याद रखना, सेटिंग ना। ओके, रूट प्रमोटिंग हार्मोन IBA। रूट को प्रमोट कौन कर रहा है, रूट प्रमोटिंग हार्मोन क्या है, IBA। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। स्ट्रेस हार्डनिंग हार्मोन ABA, एब्सिसिक एसिड, इज ए स्ट्रेस हार्डनिंग। रूट प्रमोटिंग IBA, स्ट्रेस हार्डनिंग एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ABA। ओके, चलो मस्टर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। देखो मस्टर्ड में क्या है ना, बायो 902 है ना, इसका नाम है पूसा जय किसान। ये फर्स्ट वेराइटी है जो बायोटेक्नोलॉजी से बना है थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड से बना है। ठीक है, और एक मस्टर्ड है GM मस्टर्ड। ठीक है, जिसका नाम है DMH11। हाँ, ये ना एक टेक्नोलॉजी से बना है, इसका नाम है बरनास और या तो बर्स्टर बोलते हैं, बारस्टार, या बर्नास टेक्नोलॉजी से बना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये GM मस्टर्ड क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। ठीक है, और बायो 902 जो पूसा जय किसान है, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बना है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है जिसका नाम है DMH11, जो क्रिएट हुआ है बर्नास और बस्टर टेक्नोलॉजी से, ये यील्ड जो है ना, ये 30%, जो ट्रेडिशनल जो नॉर्मल यूज़ हो रहा है ना, नॉर्मल जो मस्टर्ड खेतों में उग रहा है, उससे 30% ये यील्ड बढ़ा दे रहा है। कौन, DMH11। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोयाबीन। देखो सोयाबीन का प्रोटीन देखो कितना ज़्यादा है, 42%। ठीक है, और ऑयल 20% है। ऑयल 20%, सोयाबीन ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अभी आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में सोयाबीन रिफाइंड ऑयल एंड ऑल। प्रोटीन 42% है, येट प्रोटीन के लिए हम लोग इसको ज़्यादा इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें होता है ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन होता है। और ये प्रोटीन जो है ना 42% है, पर अपने बॉडी में एब्जॉर्बिंग पावर बहुत कम होता है इस प्रोटीन का। इसलिए हम लोग एग्स खाते हैं प्रोटीन के लिए, नहीं तो चिकन खाते हैं, नहीं तो आपको अगर 100% प्रोटीन चाहिए तो एग्स, चिकन, वे प्रोटीन पाउडर्स, जो भी जिम जाते होंगे वो वे प्रोटीन पाउडर्स खाते होंगे। चीज़ खाते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं पनीर खाते हैं हम लोग। ठीक है, इन सब से इनका जो परसेंटेज है, जितना हमें प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे मान लो एग्स में आपको, जैसे चिकन में है 20% मान लो प्रोटीन, तो वो 20 का 20% आपको मिलेगा। ठीक है, 100% मिलता है।
तो सोयाबीन का क्या है, सोयाबीन C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, इसका फ्रूट का नाम है पॉड, इन्फ्लोरेसेंस है रेस मॉस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सनफ्लावर, सनफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है कैपिट्यूलम। सनफ्लावर में लिनोलिक एसिड होता है 68%। लिनोलिक एसिड हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट पेशेंट के लिए लिनोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये ना कोलेस्ट्रॉल बनाता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को वो घटाता है, ठीक है। यहीं पे सैफलावर जो है, जिसको कुसुम बोला जाता है, ये लिनोलिक एसिड इसमें सबसे ज़्यादा होता है, देखो ना 78.50%, ठीक है। और ये जो मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, ये बहुत हिडन सा चीज़ है, बहुत कम को पता रहता है। मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है अमॉन्ग क्रॉप फील्ड, ठीक है, ओके। और ये जो है ना सैफलावर को एक और चीज़ भी बोलते हैं, बैस्टर्ड सैफरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैस्टर्ड सैफरन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है, सैफरन जैसा दिखता है, वैसे सैफरन है नहीं, इट्स सब्स्टिट्यूट, तो इसको बास्टर्ड सैफरन बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टी देखो, टी के लिए ना जो भी देखो बहुत कॉमन सा चीज़ है वो नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉमन सा चीज़ तो आप पक्का पढ़े होगे। तो टी का क्या है ना, बेस्ट मेथड ऑफ प्लकिंग, अगर टी को हम लोग को प्लक करना है, टी का जो पत्ते होते हैं, तो बेस्ट मेथड ऑफ प्लकिंग क्या है? 2 लीव्स एंड बर्ड स्टेज, 2 लीव्स एंड बर्ड स्टेज बेस्ट मेथड होता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट वीड भी है, इंपॉर्टेंट वीड का क्या नाम है? इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, ठीक है। थैच ग्रास भी बोलते हैं इसको, थैच ग्रास, ठीक है। देखो एक ब्लॉच डिजीज होता है, ब्लॉच डिजीज किस में पाया जाता है? बार्ले में, बार्ले का एक डिजीज है जिसका नाम है ब्लॉच डिजीज, बी फॉर बार्ले, बी फॉर ब्लॉच। एक होता है ना एफिमेरल्स, एफिमेरल्स एक टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या होता है? देखो एफिमेरल्स जो है ना, देखो क्या होता है ना कि पानी कम है तो प्लांट जो है ना अपना लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब अगर उसको 4 से 6 वीक लगना चाहिए था ऐसे नॉर्मली, तो उसको लग कितना रहा है? 2 से 4 वीक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर स्ट्रेस है, पानी कम है, पानी कम है तो वो ना अपना पूरा डेवलपमेंट साला मतलब कम टाइम में ही कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एफिमेरल्स। एक होता है देखो कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग क्या होता है? तो फर्स्ट इरिगेशन जो क्रॉप को देते हैं ना उसको कोर वाटरिंग बोलते हैं। ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स जब आएगा ना तो इसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा ना, तो कोर क्या पता चल रहा है यार, कोर से कुछ नहीं पता चल रहा है, पर अगर आप मीनिंग पढ़े हुए हो तो आप बता दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर ये इसका डेप्थ हम लोग देखेंगे ना, अगर ये जो फर्स्ट इरिगेशन है कि कितना पानी गया है, जैसे ऐसे करके डेप्थ देखे कि भाई यहाँ तक पानी है, तो ये डेप्थ को मेज़र कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं कोर डेप्थ। देखो सार का ये जो है ना, ये एक बार एग्जाम में IBPS में आया है, उसमें क्या है ना कि Na दे दिया था, Ca दे दिया था, Mg2+ दे दिया था, हाँ, और उसके बाद इस फॉर्मूला अगर आपको आता तो ऐसे करके आप निकाल लेते कि सार का वैल्यू कितना है, ठीक है, एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आ गया था। तो ये जो है ना, इसका एक और चीज़ आपको याद रखना है कि अगर 10 से ज़्यादा है तो क्रॉप, सार का वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो क्रॉप के लिए इट्स नॉट गुड, हार्मफुल है। अगर 13 से ज़्यादा है तो इट्स कॉन्सिडर्ड एज एल्कली और सोडिक सॉइल। तो सार का वैल्यू अगर 13 से ज़्यादा दिख रहा है तो वो अल्कली और सोडिक सॉइल कॉन्सिडर किया जाता है। देखो सॉइल है, सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है? 2.65 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और बल्क डेंसिटी जस्ट हाफ होता है, पार्टिकल के हाफ होता है बल्क डेंसिटी, याद रखना, ठीक है। पार्टिकल के हाफ होता है बल्क डेंसिटी, है ना। पार्टिकल डेंसिटी 2.6 ग्राम है तो बल्क डेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगा 1.33 ग्राम। क्रॉप जो होता है अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कर रहा है, उसमें सबसे पहला नाम पैडी का आता है और एक और नाम है वो है पोटैटो। ये चीज़ याद रखना, 2 ही है जो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। क्रॉप सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, बेस्ट सॉइल सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, रेड सॉइल बेस्ट होता है, वो तमिलनाडु में बेसिकली सबसे हाईएस्ट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, अगर फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो देखो एसिडिक सॉइल में वो अलग वे से अवेलेबल होता है और बेसिक सॉइल में अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ ना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये आने का संभावना है ये सब बढ़ जाता है, ठीक है। तो एसिडिक सॉइल में कितना होता है? H2PO4 नेगेटिव और बेसिक सॉइल में PO4 -3, ठीक है। ये चीज़ आपको कर लेना है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये लगभग 40-50 क्वेश्चंस हो गया होगा, बहुत फास्ट बहुत जल्दी किया हमने। 40 हुआ ना? अच्छा हो गया होगा, चलो फिर से करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टाटा।